नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। दिल्ली में रोजाना 800 लोग गायब वाली खबर जैसे ही आई, हड़कंप मच गया और ये खबर धीरे धीरे वायरल होती चली गई। हम देख रहे थे इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर छाई रही और लोगों ने कमेंट किया कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में। कई टीवी चैनल्स ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया, लेकिन जब दिल्ली पुलिस इसमें सामने आई और उन्होंने ये क्लियर किया कि दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा डाटा पहले भी आता रहा है, बल्कि इस बार जो डाटा है वो थोड़ा कम है। ये तो अमूमन एक महीने में 1,500 से 2,000 लोग गायब होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डाटा अभी क्यों रिलीज किया गया, ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताता हूं कि ये जो डाटा है इसकी सच्चाई क्या है। इनमें बच्चे गायब होते हैं, लड़कियां गायब होती हैं, बुजुर्ग गायब होते हैं, महिलाएं गायब होती हैं, लेकिन 60 से 70% ऐसे केसेस हैं जिनमें जो विक्टिम्स हैं वो वापस आ जाते हैं या पुलिस उन्हें खोज लेती है। कई बार ये देखा गया कि लड़कियां जो अपने घरों को छोड़कर चली जाती हैं, या कई बार वो रिश्ते में होती है तो छोड़कर चली जाती हैं। कई बार बच्चे माँ बाप डांट देते हैं तो भाग जाते हैं। कई बार हमने देखा है बुजुर्ग मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि दरअसल इसमें सच्चाई जो है वो इससे जुड़ी है। सवाल ये भी उठने लगा कि क्या कोई ऐसा गैंग है जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जाहिर है हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर आया, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है। कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने आदेश दिया पुलिस कर्मियों को इस बाबत अपना पक्ष रखें। ज्वाइंट सीपी संजय त्यागी सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। डाटा की अगर बात की जाए तो 10 साल में अमूमन यही डाटा रहता है, 20 से 22 हजार लोग गायब होते हैं और हर साल रिकवर भी होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डाटा अब क्यों रिलीज हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। आपको याद होगा मर्दानी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई और मर्दानी 3 मूवी जो है, रानी मुखर्जी ने एक अहम रोल इसमें प्ले किया और ये दरअसल मानव तस्करी के ऊपर आधारित थी। ऐसे में इसमें दिखाया गया किस तरह से बच्चियों की तस्करी होती है और बाकायदा एक गैंग उसमें इन्वॉल्व था। मूवी रिलीज भी हुई, लेकिन उसने उतनी कमाई नहीं की जितनी और फिल्मों ने की। जाहिर है फायदा नहीं मिला, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस तरह का डाटा इस वक्त रिलीज करने का क्या औचित्य है। क्या डाटा गलत है? नहीं, लेकिन डाटा से पैनिक जरूर हुआ, यह बात सच है। और पैनिक जिन लोगों ने किया, अब उनकी असलियत सामने आ रही है। दरअसल पुलिस का मानना है कि यह पेड प्रमोशन का हिस्सा था, यानी कुछ लोगों ने पैसे दिए और बाकायदा कई रील्स वायरल की, जिसके बाद सब एक ही धुन में एक ही बात बोलने लगे कि दिल्ली में इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, इतनी महिलाएं गायब हो रही हैं, इतने बुजुर्ग गायब हो रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल पुलिस थाना वाइज बच्चों का डाटा बनाती है और बाकायदा जांच करती है। इस तरह के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो भी जांच होती है। दूसरा, क्राइम ब्रांच जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वो इस पूरे मामले की जांच करती है। पुलिस ने भी कहा कि दरअसल दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का चलन है। यही वजह है कि लोग जो भी, यानी उनके घर का अगर कोई सदस्य गायब हो जाए तो वो तुरंत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मिल भी जाते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, डाटा अपडेट नहीं कराते, तो ऑब्वियसली पुराना डाटा चलता रहता है और ऐसे में कई बार वो डाटा ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है कि लगता है कि हे राम, ये क्या हो गया। लेकिन क्या डाटा गलत है? 800 लोग गायब नहीं हुए, नहीं। इस बार जो डाटा आया है वो दरअसल कम आया है। हर महीने 1,500 से 2,000 लोग गायब होते हैं, लेकिन पुलिस उनमें से काफी लोगों को ढूंढ लेती है और कई लोग अपने आप ही वापस आ जाते हैं। ये बात भी सच है कि कई लोग नहीं आ पाते हैं। ये डाटा भी पुलिस ने रिलीज किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो वापस नहीं आ पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे पुलिस का कहना है कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है। कोई ऐसा गिरोह नहीं है जो दिल्ली में बच्चों को तलाश रहा है, महिलाओं को तलाश रहा है, बुजुर्गों को तलाश रहा है और टारगेट करके उनकी किडनैपिंग कर रहा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर गिरोह सामने नहीं आया और यही वजह है कि पुलिस को ये लगा कि इस खबर का जो मर्म है, जो इस खबर से लोग ये समझ रहे हैं कि कोई बच्चा चोर गैंग घूम रहा है या गुमशुदा लोग हो रहे हैं, इसके पीछे कोई गैंग है। तो पुलिस ने साफ कहा कि ये दरअसल पेड प्रमोशन का हिस्सा था। ये अपने आप में बड़ी बात है और इसमें जब जांच अब पुलिस कर रही है, आने वाले वक्त में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जिन लोगों ने ये प्रमोशन करा है। सवाल ये उठता है कि इससे किसका फायदा होगा? क्या फिल्म वालों ने ऐसा करा है या फिर कुछ और लोगों ने, जो एजेंसीज हायर करते हैं उन्होंने? ऑब्वियसली जांच के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। खैर, इस बाबत आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है,
आप लोग भी अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं हमारे साथ, और नेचुरली वहाँ भी मिसिंग केसेस दर्ज होते होंगे। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रेंड है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को और दुरुस्त होना चाहिए? क्या इस तरह के केसेस में जो डाटा है वो फर्जी आपको लगता है? जो भी आपको लगता है आप अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स अपनी वीडियो में ज़रूर सम्मिलित करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।